सबसे पहली बात तो आज तीसरा दिन है। आप सबके माध्यम से उड़ीसा के सभी प्रदेशवासियों को, निवासियों को, नागरिकों को हम लोग जय जगन्नाथ कहते हैं और उनसे यही अपील करते हैं कि चाहे उड़ीसा के किसान हो, जवान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, किसी भी तबके से जुड़े हुए लोग हों, उनको अपने दुख तकलीफ से परेशान होकर के विस्थापित होने की, पलायन करने की जरूरत नहीं है। अपने अन्याय के खिलाफ जो उनके साथ हो रहा है, न्याय के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए, यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो हर माध्यम से इससे जुड़ सकते हैं। वो जो है एक नंबर है, उस पे जो है उस नंबर के माध्यम से न्याय योद्धा बन सकते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर आपके मोहल्ले से, आपके आपके गांव से, आपके शहर से गुजर रहा है तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये वैचारिक यात्रा है। हम किसी भी प्रदेश में जा रहे हैं तो हम यही अनुभव कर रहे हैं कि पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो लाखों करोड़ों लोग आकर के मिले, तो ये महसूस हुआ कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी तबके का हो, वो किसी ना किसी रूप से परेशान है। कोई महंगाई से परेशान है, कोई बेकारी से परेशान है, कहीं किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, कहीं मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है, लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। आप अगर उड़ीसा की बात कर लें तो वन ऑफ द हाईएस्ट है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध, और वो रिपोर्ट नहीं होते हैं, उनको जस्टिस नहीं मिलता है। तो न्याय की संकल्पना को लेकर के ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे उससे जुड़ें। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोग अपनी दुख तकलीफ परेशानी आकर के बताते थे, और मुझे याद है कि उड़ीसा के लोग भी पिछली जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें शामिल हुए थे, और उसमें उन्होंने आकर के कहा कि आप जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हैं, आप पूरब से पश्चिम की तरफ की भी यात्रा निकालिए। तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के साथ न्याय शब्द जोड़ा गया है। इस देश के भीतर चाहे युवा हो, किसान हो, महिलाएं हों, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ, उस अत्याचार को समाप्त किया जाए, न्याय मिले। क्योंकि न्याय के बिना भारत को हम जोड़ करके कैसे रखेंगे? भारत को अगर हम जोड़ के रखना चाहते हैं तो हमको हर तबके के साथ न्याय करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि प्रधानमंत्री के जो है जो दो दोस्त हैं उनको न्याय मिलेगा, उनको जो है इस देश की जो है संपदा मिलेगी, खनिज संपदा मिलेगी, फैक्ट्रियां मिलेगी, पोर्ट मिलेगा, एयरपोर्ट मिलेगा, कोयला खदान मिलेगा, और इस देश के जो आम लोग हैं उनको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि नेताओं को पेंशन मिलेगा, प्रधानमंत्री जी को पेंशन मिलेगा, लेकिन जो टीचर हैं उनको पेंशन नहीं मिलेगा, जो आर्मी में काम करेंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगा, गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन जाएगा, लेकिन जो आम किसान परिवार के बच्चे हैं, जो उनको सेना में नौकरी मिलती थी, सेना में सेवा देने का अवसर मिलता था, उसको भी छीन लिया गया है, अग्निपथ ला दिया गया है। और आप किसी भी एरिया में घूम करके देखिए, आपको विजिबल गरीबी दिखेगी। छोटे से तबके के पास सब कुछ है, अमीर रोज अमीर होता जा रहा है। जिसके पास पहले एक रिजॉर्ट था अब उसके पास 50 रिजॉर्ट हो गया है, जिसके पास पहले एक फॉर्च्यूनर था अब उसके पास 15 फॉर्च्यूनर हो गया है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको जीवन जीने में पसीना निकल जा रहा है। वो तो गैस का सिलेंडर खरीदने में, दाल खरीदने में, तेल खरीदने में, बच्चों को पढ़ाने में, इलाज कराने में, स्कूल में एडमिशन कराने में